आइन और कानून की नज़र में तमाम इंसान बराबर हैं, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है। कानून की नज़र में सब बराबर हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क वतन पाकिस्तान का बेशतर हिस्सा इस चीज़ से महरूम है। मेरी वीडियो बनाने का मकसद किसी की दिलदारी नहीं करना, लेकिन जिन वजूहात की बुनियाद पर मैं ये बात कर रहा हूँ, मैं तमाम हालात और वाक़यात आपके सामने रखूँगा। मैं ये बात एक मुहिब वतन पाकिस्तानी शहरी होने की हैसियत से और कानून का तलब इल्म होने की हैसियत से आइन और कानून की पासदारी करते हुए मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर कानून की पासदारी हमें करने की ज़रूरत हो तो ज़रूरत उनको भी है जो हमसे कानून की पासदारी करवाते हैं। कानून की नज़र में तमाम इंसान बराबर हैं, चाहे वो कमज़ोर है चाहे ताकतवर इंसान है, सब बराबर हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब बात आती है एक गरीब इंसान की तो उस पर जुल्म जबर करके कानून लागू करवाया जाता है, और इसके बरकस जब बात आती है एक अमीर इंसान की, एक ताकतवर इंसान की, तो उसके सामने घुटने टेक दिए जाते हैं, उनको माफ़ी दे दी जाती है। मैं पूछता हूँ आपसे, मैं पूछता हूँ लॉ इन्फोर्समेंट कराने वाले इदारों से कि अगर इसी तरह ही कानून लागू करवाना था तो इतनी मोटी मोटी कानून की किताबें लिखने की क्या ज़रूरत थी। सिर्फ इतना ही लिख देते जिसमें ताकत ज़्यादा होगी, अदालत उनकी गुलाम होगी। मैं लॉ इन्फोर्समेंट कराने वाले इदारों को मुखातिब करके कहता हूँ कि अगर कोई गरीब गलती से इमरजेंसी में अगर कोई सिग्नल भी तोड़ देता है तो उस पर आप भारी जुर्माने आयद कर देते हैं, लेकिन उस वक्त आप अपने इख्तियारात का जायज़ इस्तेमाल क्यों नहीं करते जब आपके सामने सरकारी गाड़ियाँ सरकारी प्रोटोकॉल में सरकारी औकात के अलावा किसी प्राइवेट काम के लिए इस्तेमाल हो रही होती हैं। जब अवाम का पैसा ज़ाया हो रहा था, अवाम का पैसा नाजायज़ प्रोटोकॉल में खर्च हो रहा था, मैं पूछता हूँ आपसे कि अवाम का पैसा अवाम पर क्यों नहीं खर्च हो रहा। गरीब अवाम का पैसा गरीब पर खर्च होने की बजाय सरकारी प्रोटोकॉल में खर्च हो रहा है। वो गरीब जिसके घर में शायद 2 वक्त की रोटी तो बड़ी मुश्किल से पकती हो, लेकिन उसने अपनी खून पसीने की कमाई से हुकूमत को टैक्स देना है, हुकूमत के ख़जाने में इजाफा करना है। लेकिन जब वो अपनी खून पसीने की कमाई का नाजायज़ इस्तेमाल अपनी आंखों से देखता है तो उसको सीधा दिल पे चोट लगती है, उस तरह मजबूर होता है और उसे मायूसी का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता। मैं आपको मुख्तसर ये कहना चाहता हूँ कि ये आपको अपने हक के लिए खुद ही लड़ना पड़ेगा, अपने हक के लिए खुद ही आवाज़ उठानी पड़ेगी। लेकिन हमारे लोगों का मसला ये है, हमारे इमाम का मसला ये है कि वो कहते हैं कि हमें कुछ ना करना पड़े, सब कुछ खुद ब खुद ही हो जाए। और मेरा भाई ये आप पाकिस्तान में बैठे हैं, ये आपको यूरोपीय ममालिक में नहीं बैठे जो खुद ब खुद ही कानून की पासदारी होती रहेगी और आपको आपका हक मिलता रहेगा। अगर आप अपने हक के लिए खुद ही आवाज़ नहीं उठा सकते तो आप अपनी पास तरीन हालत को जाने को तैयार रहो। मेरा मकसद किसी की दिलदारी नहीं करना, लेकिन हक और सच पर बात करना मैं अपना फ़र्ज समझता हूँ, और मैं तब तक अपनी आवाम के लिए, अपने भाइयों के लिए, उनकी हक की खातिर इंसाफ की जंग लड़ता रहूँगा जब तक मैं उनके लिए इंसाफ का असूल 100% यकीनी ना बना पाऊँगा।